ये नाम ये वाला दीप प्रज्वलन वाला भी किनारे कर दो। बैठ जाओ ऐसे ऐसे। दिख रहा है ये सबको? ठीक, आराम से लेटो, लेट के भी कर सकते हैं ना, आराम से लेट के भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे अपने से खुद से धीरे धीरे पैर को मोड़ेगा, जितना मोड़ रहा है और सीधा करेगा। ठीक, ये सबसे पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, कितना, जितने में कोई दर्द नहीं है। ठीक, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक, मेनली हम किस पर फोकस करना है? एक्टिव एक्सरसाइज पे, खुद से जितना कर सकते हैं। कोई और कराएगा तो क्या करेगा, आपको इतना नहीं पता चला, वो ज्यादा फोर्स लगा दिया और आपको ब्लीड हो गया। ठीक, तो अपने से जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, तो धीरे धीरे सबसे पहले लेवल में पैर मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। फिर ये कब तक करना है? जब आप ये एक्सरसाइज में एक्सपर्ट हो जाए, इजीली एक्सरसाइज आपकी हो पा रही है ना? जब ये आसानी से हो पा रही है, तब फिर आप जाएंगे लेवल 2 में। लेवल 2 के लिए क्या करेंगे? अगर ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के कितने दिन बाद ये कर सकता है? ब्लीडिंग के अगर आपको पेन कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गया, उसके बाद कर सकते हैं। मोस्टली आपका ब्लीडिंग और कम होने में, सब होने में 4 दिन बाद कर सकते हैं, 3-4 दिन बाद। ठीक, पर हर इंडिविजुअल अपने में अलग अलग है ना? इसलिए जब एक्सरसाइज करना हो तो एक बार पूछ ले क्या कहता है ना? मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी ब्लीडिंग थोड़ी लंबी चलती है, कुछ भी होगी। ठीक, तो ये क्या करेंगे? पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ठीक, पैर ऊपर उठाओ धीरे धीरे। अब इसमें क्या कर सकते हैं? 2 चीज कर सकते हैं। एक दूसरे पैर से हम सहारा ले सकते हैं हल्का सा। ठीक, ये नीचे वाला पैर क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उठाने में हेल्प करेगा धीरे धीरे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इस वाले पैर से ये सपोर्ट कर रहा है, नीचे वाले पैर से उठाने में। ये क्या कर रही है? एक्सरसाइज कैसी है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है। नीचे रजिस्ट कौन कर रही है? ग्रेविटी है ना? नीचे ग्रेविटी लगती है ना, सबको पता है ना, सब तो पढ़े हो। ग्रेविटी हमेशा लगती रहती है ना नीचे, जो फोर्स हमें नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ लेके जा रही है ना। ये फोर्स हमेशा ग्राउंड की तरफ करती है, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। जब ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उस वाले में क्या था, जो ये वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें ग्रेविटी नहीं लग रही थी, है ना, कोई फोर्स नहीं था। अब इसमें क्या है? फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? नीचे वाले पैर से असिस्ट करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा लेवल 2। फिर धीरे धीरे ये असिस्टेंस हटा देंगे नीचे वाले पैर और खुद से जितना पैर उठा सकते हैं ये करेंगे। उठाओ। ठीक, जब ये खुद से ये पैर उठने लगे, तब फिर हम जाएंगे लेवल 3 में। ठीक, ये लेवल 3 मतलब ये और ज्यादा कठिन एक्सरसाइज हो गई है ना? वो गलत थी, उससे कठिन ये, अब ये और ज्यादा कठिन है। जब उसमें एक्सपर्ट हो गए, अच्छे से करने लगे, है ना, तब फिर हम धीरे धीरे पेट के बल लेके घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? धीरे धीरे, है ना, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। कैसे? 1 2 3 4 5, है ना? 5 सेकंड में मोड़ना है, फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे इसको सीधा करना है। ठीक, समझ में आई बात? जल्दी जल्दी नहीं, ध्यान देना है, समय का ध्यान देना है, स्लो, है ना? 5 सेकंड आपको मोड़ने में और 5 सेकंड सीधा करने में लगना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, आइसोमेट्रिक, ये सब लोग करते होंगे। ठीक, पर कैसे करना है? सीधा लेटो, कुछ भी टॉगल का रोल वगैरह बना के घुटने के नीचे रखना है और घुटने से नीचे की तरफ प्रेस करना है और घुटने को हल्का सा, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और उस टाइम पे आप घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे। ठीक, कितनी देर तक प्रेस करना है? कौन बताएगा? कितना करते हो? कुछ टाइम से कि बस ऐसे ऐसे करते रहते हो? 10 से 20 सेकंड। नहीं, 5 सेकंड। आपको 5 सेकंड तक प्रेस करना है, उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट देना है ना? ठीक, 5 सेकंड रेस्ट करना है, दबाएंगे, फिर 10 सेकंड रेस्ट देना है। ऐसे नहीं कि 5 सेकंड किए फिर तुरंत 5 सेकंड। ठीक, 5 सेकंड दबाने के बाद फिर 10 सेकंड रेस्ट देंगे। ठीक,
कैसे, ये चीज समझ जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। तो आर्यन घुटने से इसे नीचे दबाओ और पैर को ऊपर उठाओ। सीखिए 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब 10 सेकंड तक रिलैक्स। ठीक, फिर 10 सेकंड बाद फिर करेंगे। कितनी बार करेंगे? इनिशियली हम अगर हम ब्रीथ से उठे हैं तो 5 बार, फिर उसके बाद 10 बार और 15 बार तक लेके जाएंगे। ठीक, और शुरू में दिन में 2 बार और फिर धीरे धीरे इसको दिन में 3 बार तक लेके जाएंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, कितना करना है, कितनी बार करना है, कब कब करना है, ये जरूरी है। नहीं तो एक्सरसाइज क्या करेगा, नुकसान भी करेगा। ठीक, कई बार होता है तुम लोग एक्सरसाइज करने से ब्लीड हो गया, इसीलिए ब्लीड होता है क्योंकि सही तरीके से नहीं कर रहे हो। सही जो क्वांटिटी है, जैसे दवाइयों का डोज होता है ना, वैसे भी एक्सरसाइज का भी डोज है ना, कि किस कंडीशन में कितनी देर कब कितना करना है। तो शुरू में जैसे आप ब्रीथ से वो स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे? 5 सेकंड दबाना है, 5 और 10 सेकंड रेस्ट देना है और 5 बार, और दिन में 2 बार। फिर एक हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, सबका ड्यूरेशन थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं हफ्ते से 10 दिन बाद फिर हम क्या करेंगे? 10 बार करेंगे और दिन भर में 2 बार, और फिर धीरे धीरे इसको हम 15 बार तक लेके जाएंगे और दिन भर में 3 बार। ठीक, अब ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? हम ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में, ये स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम ये क्यों कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि उस टाइम पे हमारी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना, ब्रीथ से उठा इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम वेट के साथ करेंगे, कुछ भी वेट के साथ लेके करेंगे तो ब्लीड होने का चांस है। ठीक, उस टाइम पे हमें पेन भी है, हम ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते वेट के साथ। तो सबसे सेफ एक्सरसाइज है ये। क्या है? सबसे सेफ एक्सरसाइज। इसमें घुटने का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर रहे थे वैसे ही हम धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। ठीक, कितनी बार करेंगे ये भी जरूरी है। कितनी बार? 10 बार। ठीक, ये नहीं कि हम 25 बार 30 बार 40 बार कर रहे हैं, है ना। 10 बार करेंगे, कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर बाद में हम एक सेट और कर सकते हैं 10 बार का, लेकिन 10 बार करेंगे ना, 25-30 बार नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये वाले पैर में अगर ब्लीड है और हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो दूसरे वाले पैर को रखो इसके ऊपर, ऐसे हम दबाएंगे नीचे की तरफ, हल्का सा दबाएंगे और इस पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये पैर क्या कर रहा है? जो पहले असिस्ट कर रहा था, अभी यहाँ पे क्या करेगा? रेजिस्टेंस देगा। ठीक, नीचे लेके जाओ धीरे धीरे, ऊपर लेके आओ, इसे रेजिस्टेंस लेके रखना है। ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी वेट या थेराबैंड, एक ट्यूब्स वगैरह आते हैं, थेराबैंड का हम सुना है तुम लोग का, फिजियोथेरेपी थेराबैंड। थेराबैंड इधर बांध के पीछे से किसी से पकड़वा के और उसको धीरे धीरे उठाना। ठीक, पहले अपने पैर से, फिर धीरे धीरे हम वेट कैसे स्टार्ट करेंगे? मिनिमम वेट के साथ। ठीक, जो नॉर्मल पैर से आप जितना कर सकते हो उसका लगभग 40 या 50%, आधा। समझ में आई बात? जो नॉर्मल आप मैक्सिमम जो भी कर सकते हो नॉर्मल पैर से, जिसमें ब्लीड नहीं है, उसका लगभग आधा से आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, ये फिर आप जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या कर दिया हम? वेट है ना, वेट का भी लगा। ठीक, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे? वेट बेयरिंग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे लेवल 5 में। वेट बेयरिंग में धीरे धीरे बैठना, उठना। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दीवार के सहारे के साथ। ठीक, आराम से दीवार के सपोर्ट के साथ थोड़ा सा पैर आगे करके, दोनों पैर को गैप बढ़ा के, ठीक, धीरे धीरे स्लोली नीचे जाना, नीचे बैठ। ठीक, ये बस इतना और ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, फिर स्टेपर्स या कुछ भी ऊंचाई में सबसे पहले आप चढ़ोगे, उतरोगे। ठीक, ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है, और फिर उसके बाद आप
ऊपर चढ़ोगे और फिर नीचे जाओगे दूसरी बार, ठीक। और लेवल 9 में क्या करोगे, आपके घुटने के बल आप बैठोगे इस पोजीशन में और फिर खड़े होना है, ठीक, लंजेस, ठीक। नेक्स्ट, ये सब एडवांस। अब हम आगे प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए क्या कर रहे हैं, एक पैर पे खड़ा होना, ठीक। अगर किसी को दिक्कत हो रही है एक पैर खड़े होने में, एक उंगली से सपोर्ट ले लेगा 30 सेकंड। कितनी बार खड़ा होना है, 30 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटा देना है, फिर धीरे धीरे अपने हाथों का मूवमेंट के साथ खड़े होना है, ठीक। फिर धीरे धीरे आंख बंद करके, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका अनस्टेबल सरफेस है। ये लेवल 3 और 4 में क्या है, अनस्टेबल सरफेस है। अनस्टेबल सरफेस मतलब कि यहाँ पे मैंने लगाया था ड्यूरेटिस, है ना, जिसमें आप स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है ना, तो उस पे खड़े होके, ठीक। बैलेंस बोर्ड वगैरह आते हैं, उस पे खड़े होके अलग अलग पोजीशन पे वो करोगे, ठीक। ये एडवांस एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आगे हम लोग एंकल में, तो नी की एक्सरसाइज समझ में आई? आई? क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रीड हुआ तो आपका प्राइस या पुलिस प्रोटोकॉल कितने दिन तक चलेगा, ये जब तक आपका साथ फैक्टर वगैरह जो है वो चलेगा, है ना, ये लगभग चलेगा 3-4 दिन तक। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले क्या, सीधा बैठ के घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है, ठीक। फिर धीरे धीरे आप इस तरह बैठ के पैर को सीधा करोगे, ठीक, मोड़ोगे। फिर क्या करोगे, फिर धीरे धीरे पेट के बल लेट के घुटना मोड़ना है और सीधा करना है, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें आइसोमेट्रिक है ना, घुटने की आइसोमेट्रिक टॉवल नीचे रख के घुटने को दबाना है। फिर आप बैठ के कुछ भी अपने पैर का वेट के साथ ऊपर उठाओगे, घुटना सीधा करोगे। कितनी बार करनी है सारी एक्सरसाइज, कितनी बार करनी है, शुरू में 5 से 10 बार, ठीक, मतलब 10 बार से ज्यादा नहीं करनी है। फिर बाद में आप चाहो तो दिन भर में 2 बार करो, है ना, ये सारी दिन भर में 2 बार कर लो 10-10 बार। आइसोमेट्रिक के लिए क्या बताया, कितने सेकंड के लिए प्रेस करना है, 5 सेकंड। फिर उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट लेना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग एंकल। अगर एंकल में ब्लीड हुआ तो सेम आपको सबसे पहले आपका जो बेसिक वो है, राइस प्रोटोकॉल, पुलिस प्रोटोकॉल, ठीक, और आप जो यूज करते हो वो सब करने के बाद फिर आप धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में आ जाओगे, है ना। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले पैर को देखो, घुटना क्या है, वो पैर जो है आपका एंकल जो है वो स्प्लिन से बाहर है, स्प्लिन से बाहर है, और पंजे को सीधा कर रहा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक। ये सब एक्सरसाइज 10 बार और पेन फ्री रेंज पे, कितना पेन फ्री, ज्यादा दर्द ना हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, बैठ के एक चेयर लो, तो क्या है ज्यादा वेट हमारे इस पे नहीं है, एंकल पे नहीं है, इसलिए हम बैठ के इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बैठ के हम क्या करेंगे, घुटने को आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या रहा, वही वाला मूवमेंट हो रहा है जो ये करने पे हो रहा था, ठीक। वो क्या था, फ्री रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें क्या है, हम हल्का सा ऑप्टिमल वेट के साथ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ज्यादा वेट नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं तो हमारे एंकल पे ज्यादा वेट नहीं है, ज्यादा वेट इधर आ रहा है, हमारा इधर आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करें, घुटने को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक, ये, ठीक। नेक्स्ट, फिर हम यही एक्सरसाइज ज्यादा वेट के साथ खड़े होके करेंगे, ठीक, खड़े होके घुटने को आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ये, ठीक। ये किसकी हो रही है, एंकल, एंकल का मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बैठ के पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ प्रेस करना है, ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ प्रेस करना है, और उसके बाद फिर आप खड़े होके इस तरह से। पर रिपीटेशन का ध्यान देना है, कितनी बार करना है, 10 बार, ठीक। दिन भर में 2 बार कर लो, ठीक। पर ये नहीं कि आप 40 बार कर दो, 50 बार कर दो, जब तक ब्लीड ना हो जाए तब तक करो, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैर से, लेवल 3 में क्या है,
फिर एक पैर के सपोर्ट से कर रहा है, तो इसमें क्या जाएगा और ज्यादा वेट आ जाएगा, पूरा वेट किधर जा रहा है, बॉडी वेट। ये सारी एक्सरसाइज क्या है, बॉडी वेट के साथ हो रही है, अलग से हमने कुछ रेजिस्टेंस वो नहीं किया। ठीक, धीरे धीरे आप एक पैर से स्टार्ट करो। नेक्स्ट, फिर बैक प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग ग्लोबली के लिए सेम रहती है ना, पैरों के लिए जैसे हम नी जॉइंट के लिए किए थे, सेम हम इसके लिए भी करेंगे। एल्बो के लिए और बता देता हूँ, एल्बो के लिए सब कुछ वैसा ही है, ब्रीडिंग के बाद जो मैंने पहले बताया था, है ना, फैक्टर वगैरह लगेगा, आप आइसिंग वगैरह करोगे, सारा प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करोगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से, अपने से जितना पैर सपोर्ट के साथ करोगे, है ना, सपोर्ट लेके जितना आप अपने एल्बो को अपनी तरफ मोड़ सकते हो मोड़ना है, जितना सीधा कर सकते हो सीधा करना है, जबरदस्ती भी नहीं करना है ना, शुरू में जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप खुद से कर सकते हो उतना करना है। फिर कुछ दिन बाद फिर आप दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे इसको अपने सीधा करना शुरू करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, हाथ को, क्योंकि इधर अगर ब्लीड होता है तो क्या ये वाला मूवमेंट भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, होता है ना, ये मूवमेंट भी होना बंद हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये भी मूवमेंट करना है। ठीक, पंजे हथेली को ऊपर की तरफ और हथेली को नीचे की तरफ लेके जाना है, हथेली को ऊपर और हथेली को नीचे की तरफ, कितना 10 बार। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ भी चीज लेके, टॉवेल वगैरह लेके उसको कंप्रेस दबाते हुए, है ना, दबाते हुए मूवमेंट, ठीक, दबा के रखोगे उसको और मूवमेंट करोगे। नेक्स्ट, फिर एल्बो एक्सटेंशन, इसमें क्या कर रहा है, पहली वाली एक्सरसाइज में इस वाले हाथ से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है ना, रोक रहा है और इससे मूवमेंट कर रहा है खुद से। ठीक, इससे क्या कर रहा है, इस हाथ से रोक रहा है और इससे, ठीक, ये आप स्टार्ट करोगे। फिर हाथ को इस तरह से सीधा करना, ठीक, लेट के और इस तरह सीधा करना। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ वेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो बाद में, जब आपका इजीली ये सब एक्सरसाइज होने लगे तब। ठीक, नेक्स्ट, वेट कितना ऐड करना है, जो नॉर्मल आपका हाथ से जो भी वेट आप ले सकते हो उसका 50%, बहुत ज्यादा नहीं कि आप वेट लेने के लिए सर ने बोल दिया है तो गए तो हम 50 किलो लिए और मारेंगे 50 किलो से, है ना, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो कितना वेट के साथ करना है ये भी जरूरी है। ठीक, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, वॉल पुशअप। ठीक, ये क्या है, आपके बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज हो रही है ना, अलग से वेट नहीं रहता है। वॉल पुशअप थोड़ा चौड़े में, इतने आपका जो हाथ होगा वो कहाँ होगा, कंधे लेवल पे होगा, है ना, ज्यादा वो नहीं है। आप फिर धीरे धीरे बॉडी को आगे लेके जाओगे और पीछे, इससे क्या होगा, आपका एल्बो जॉइंट। ठीक, समझ में आया कैसे करना है। फिर ट्राइसेप के लिए आप चेयर के साथ इस तरह कर सकते हो। ठीक, बैक ट्राइसेप, बैक डिप्स बोलते हैं इसको, जो जिम जाता हूँ उनको पता होगा। ठीक, नेक्स्ट, फिर पुशअप स्टार्ट करोगे। पर कैसे करना है समझ रहे हो ना, सबसे पहले बॉल पुशअप धीरे धीरे इंक्लाइन करके जाना है, एकदम से एक दिन में नहीं होगा, ये इस तक पहुंचने में हो सकता है, अगर ब्लीड नहीं हो, रेगुलर एक्सरसाइज करो तो हमको 5-6 महीने लगते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, इसलिए बात है क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, 5-6 महीने लग सकते हैं। हाँ, आपकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसे करोगे, तुरंत करोगे तो ब्लीड होगा ही। तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले बॉल पुशअप, फिर थोड़ा सा और इंक्लाइन, फिर और इंक्लाइन, फिर और इंक्लाइन, फिर धीरे धीरे करके आप उसमें आओगे। ठीक, समझ, पहले हमने मान लो चलो बॉल पुशअप इस लेवल पे कर लिया, फिर थोड़ा सा और नीचे करके इस लेवल पे किया, फिर थोड़ा सा और नीचे, ऐसे ऐसे किया। ठीक, इसमें टाइम लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप आज ये कर लिए तो अगले दिन वो कर लोगे, अगले दिन वो करोगे तो ब्लीड हो जाएगा। ठीक, तो धैर्य रखना एक्सरसाइज में, एक दिन में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है ना, स्ट्रेंथ बढ़ने में कम से कम 5-6 महीने साल भर लगता है। शरीर में आग लग जाती है, शरीर में आग लग जाती है। शरीर में आग लग। नेक्स्ट, ठीक, अब ये क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन है आपके ऊपर वाले जॉइंट्स के लिए, है ना, इसमें अलग अलग। ठीक, पहले में क्या किया है, 3 उसमें है। ठीक, पैर है और दोनों हाथ है और एक पैर हवा में है ना, फिर दूसरे में क्या है, एक पैर हवा में है, फिर दूसरा पैर, एक हाथ हवा में है और एक पैर हवा में है। और तीसरे में क्या ऐड कर दिया है, आपका अनस्टेबल सरफेस ऐड कर दिया है। ठीक, इस तरह से आप प्रोग्रेस करोगे प्रोप्रियोसेप्शन अपर लिम्ब के लिए।
थैंक यू। समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना? कोई भी एक्सरसाइज में फिर शोल्डर वाली भी बता दीजिए। शोल्डर वाला